वराय दिगंबराय पंचासेनाय। आजकल लोग सिद्धि की जगह चमत्कार का प्रदर्शन करते हैं, वो सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। मैं आपसे एक चीज जानना भी चाहूंगी और चाहूंगी कि सब लोग इसको स्पष्ट जाने भी कि सिद्धि शांत करती है, सिद्धि चमत्कार नहीं है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं भ्रम कितना है। इससे हमारे समाज में भ्रांति बहुत हो गई है। हाँ जी, आजकल बहुत है। और वास्तविकता यह है कि चमत्कार भी कोई वास्तविक चमत्कार नहीं है। जो जीव को भ्रम में डाल दे वो चमत्कार नहीं। और सिद्धि जब प्राप्त होती है जीव को तो वो शांत हो जाता है। सिद्धि का मतलब है शांत हो जाना। हाँ, भगवान बुद्ध को जब सिद्धि प्राप्त हुई मौन हो गए। हाँ। देवराहा बाबा को जब प्राप्त हुई संसार से अलग। ऐसे ही ऋषि मुनि किसी को भी जब सिद्धि मिलती है वो सब चीजों से अलग हो जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। चमत्कार से बाबा बोलते थे बच्चा जो चमत्कार करे वो कभी साधु नहीं। बाबा की सीधे सीधे थी बच्चा साधु कभी चमत्कार नहीं करता। अगर कोई अकस्मात लीला हो गई, घटना हो गई, ईश्वर कृपा हो गई, दया करुणा में हो जाता है, लेकिन चमत्कार साधुओं के लिए। और बाबा ने सख्त मना किया बच्चा कभी चमत्कार के चक्कर में मत। तो चमत्कार अच्छा नहीं। और आज के समय में चमत्कार है तो नमस्कार। हाँ, वही चल रहा है। इसलिए जो आम व्यक्ति है जो सच में भक्त बन सकता है वो दिग्भ्रमित हो गया है। भक्त नहीं रहता। हाँ, वो छोटी छोटी चीजों के लिए जाने लग जाता है। ये सवाल आपकी मर्जी पर है, आप इसका उत्तर दे या ना दे, ये मेरी जिज्ञासा है। जी। बाबा से आपने खेचरी मुद्रा क्रिया योग सीखा? हाँ, आप अभ्यास करते हैं और अब करवाते भी हैं अपने साथ। आप सिखाते भी हैं? हाँ। इसकी कोई पात्रता होती है? पात्रता जैसे साधक है। हाँ जी। अब उसको खेचरी मुद्रा सिद्ध करवाएंगे। हाँ। महीनों लगता है। हाँ। जीभ में दर्द बहुत होती है। हाँ। तो बाबा ने बोला बच्चा जिसको हो जाए मान लो साधक है, नहीं हो तो वो भोजन भट्ट है। अच्छा, भोजन भट्ट है। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गए। तो बाबा ने बोला फिर उसको दूसरे मार्ग में लगा दो। भक्ति में लगा दो, ज्ञान में लगा दो, वैराग में लगा दो। और जिसने कर लिया खेचरी मुद्रा उसको योग मिल गया। तो ये मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, सभी के लिए है। आपने भक्ति की बात की। भक्ति तो भगवान की कृपा से मिलती है। कृपा से मिली हुई है। सबको मिली है। क्या सबको मिली है? सभी जीव को मिला है, पशु को भी, पक्षी को भी मिला है। हाँ। अगर उसके अंदर भक्ति ना हो तो अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भटकता क्यों अगर सबको भक्ति मिली है? भक्ति है लेकिन वो एक बंधन वाली भक्ति है। बंधन खुल गई, ईश्वरीय भक्ति हो, वही भक्ति है, वही आसक्ति है, बंधन से युक्त है। और जैसे ही बंधन खुल गया तो संसार की भक्ति से ईश्वरीय भक्ति है। अब मैं बाबा की छोटी छोटी घटनाएं आपसे पूछूंगी क्योंकि ये इसलिए है कि मैं जानती हूँ कि एक समय बहुत सीमित होता है, लेकिन ये बात दुनिया तक जरूर जानी चाहिए और ये बाबा का ही आदेश है कि बातें दुनिया तक जाए। बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे संतरी हो या मंत्री हो, बाबा के चरणों के नीचे आए हैं, पर बाबा ने एक को हाथ से आशीर्वाद दिया और वो इस देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनी। हाथ रख के आशीर्वाद नहीं, दूर से हाथ से। हाँ, हाथ से आशीर्वाद दिया। तो वहां चरणों से क्यों नहीं दिया? नहीं, चरण भी देते थे बाबा। अच्छा। हाथ तो बाबा आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी उस समय बहुत बड़ी समस्या थी उनके साथ। बाबा के साथ? नहीं, इंदिरा गांधी जी। हाँ। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। हाँ। तो बाबा बार बार हाथ से समझा रहे थे
और वो हाथ को, बाबा के हाथ की रेखाओं को उसको देख रही थी। अच्छा। जी। हाँ। रहस्य ये है। हाँ। तो उन्होंने कहा बाबा मैं आपके हाथ को ले लेती। ये उन्होंने बोला? हाँ। अच्छा। बाबा ने कहा जा ये हाथ तुम्हारा ही है। अच्छा, तब वो चुनाव चिन्ह बदल गया। वहां से आके तुरंत उन्होंने चुनाव चिन्ह बदल दिया। समझ रही है? हाँ जी। और जीत गई। हाँ, और इतनी बहुमत से जीती, जबकि उससे पहले की स्थिति बहुत ये थी कि पार्टी भी रहेगी कि नहीं रहेगी। जी। तो वहाँ बाबा ने बोला जा ये हाथ तुम्हारा ही है। हाँ। तो वह लेके जा रही हूँ। हाँ माता तुम्हारा है ये हाथ, ले जा। हाँ। अब उन्होंने राजनीतिक दिमाग लगाया, बाबा ने आध्यात्मिक दिमाग लगाया। जी। सबने देखा है उस उत्सव को, पूरी दुनिया ने देखा है, राम मंदिर जी। पूरे उत्सव को देखा है, और ये भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात रही है। जी। मैं विवाद पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी आप जैसे संत के आगे, मैं संवाद करूंगी। जब इनविटेशन आया और जब इनविटेशन को हमने खोला, पहले ही पेज पर देवराहा बाबा का तस्वीर थी। जी। इसके पीछे का कारण? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? बाबा ने। बाबा ने। राजीव गांधी यही इसी जगह पे है। हाँ जी। नारायण दत्त तिवारी थे उस समय मुख्यमंत्री, बूटा सिंह जी थे। हाँ। बाबा ने आदेश दिया कि मेरा आदेश है, कल ही जाके वहाँ ताला खुलवाओ। राजीव गांधी जी ने बोला, बाबा ने आदेश दिया, नारायण दत्त तिवारी जी बोले, ताला खोलने के बाद विवाद बहुत हुआ। अरे बच्चा मैं आदेश देता हूँ, सारा विवाद मैं संभाल लूंगा। दूसरे दिन ताला खुल गया, आरती पूजा होने लगी। आप इंटरनेट पे देखेंगे एक फोटो है जिसमें श्रीश चंद्र दीक्षित जी अपने सिर पे ईंट रखे हुए हैं। मैं भी ईंट को पकड़ा हुआ हूँ। और बाबा चरण रखे। शिलान्यास किसने किया? बाबा मचान पे बैठ करके शिलान्यास। भविष्यवाणी 35-36 साल पहले कर दी। फिर बाबा के समक्ष स्वामी वामदेव जी, अशोक सिंघल जी और तमाम लोग इसी जगह पे वृंदावन में ही बोले कि बाबा भगवान राम की मंदिर कैसे बनेगा? सबको बहुत कठिन लग रहा था। बाबा बोले बच्चा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोग मिलकर बनाएंगे इसको और सबका निर्णय होगा इसमें। अच्छा, और ऐसा ही हुआ कोर्ट के आदेश पर। हाँ, किसी को विश्वास नहीं था। हम लोग सोचते थे कभी एक हो ही नहीं सकते। जब आदेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे श्री रंगनाथ मिश्रा जी, बाबा के अनन्य भक्त रहे। उनके कोई शिष्य थे, उनका फोन आया, महाराज जी आज आदेश हो गया। हमने बोला क्या आदेश हुआ? बोले राम मंदिर, भगवान राम मंदिर अब बन जाएगा। तो हमने कहा आदेश में क्या आया? बोले 5 जज बैठे थे। अच्छा। और हाँ, सारे धर्म के थे, सारे धर्म के जज बैठे थे। हाँ। आपको याद है? महाराज जी बोले कि आपको याद है बाबा ने ये वाणी बोला था? मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, एकदम से आंसू निकल पड़े, हाथ कांपने लगा मेरा कि महापुरुषों की वाणी का रहस्य कितना रहस्यात्मक होता है। और सभी लोग सोचते थे कि ये लोग सब बैठेंगे, पूरे मुख्य नेता बैठेंगे, ये बैठेंगे, और देखिए संविधान ही बैठ गई पूरी। बिल्कुल सत्य, और वो भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक सवाल पर उस जगह लाकर लाऊंगी। मुझे लगता है ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि वो आपके पिता, परम पिता दोनों ही थे।